नमस्कार, आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में अन्य पिछड़ा वर्ग मूल ओबीसी का सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन उम्मीद के विपरीत इस सम्मेलन में मूल ओबीसी के लोगों की उपस्थिति ऊंट के मुंह में जीरा बराबर रही, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मूल ओबीसी के दिलों में रफीक मंडेलिया के प्रति कोई आकर्षण नहीं, या फिर मूल ओबीसी में रफीक मंडेलिया के खिलाफ कोई साजिश कांग्रेस के ही लोग रचने में व्यस्त हैं। वक्ताओं की सूची पर भी गौर करें तो चुन चुन के 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, अंधा बांटे सीरनी घिर घिर अपनों को दे। कांग्रेस के परंपरागत और क्या किया जा सकता है? मूल ओबीसी के नेता अब सरकार अगर रिपीट होगी लालचंद सैनी, जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, राकेश सोनी, तो आने वाले समय में जिनके नाम से, जिन माता और बहनों जैसे के नाम लोग से वक्ताओं की सूची से गायब। बड़े भाई साहब रफीक जी मंडेलिया और को राजस्थान एक ग्रुप विशेष के वक्ताओं को ही दिल्ली हाईकमान मुख्य रूप के से द्वारा अवसर दिया गया, चूरू कांग्रेस जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं मूल ओबीसी के मतदाताओं में किए जाने के संबंध कोई में अलग तरह की खिचड़ी आज मूल ओबीसी शायद पकाई जा रही है, पता नहीं। आयोजित की गई लेकिन मीटिंग में मूल ओबीसी के सम्मेलन में सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, उम्मीद माताएं, के बहनें, विपरीत लोगों का नहीं आना युवा साथियों, कई सवालिया निशान आने वाले 25 तारीख के इस चुनाव में खड़े कर गया है। आयोजकों ने प्रारंभ में इस नागवान के नोहरे में 1500 से 2000 कुर्सियों की व्यवस्था की और उन सबको सजा दिया गया। ओबीसी प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा लेकिन सम्मेलन हो रहा है। जब लोग नहीं आए वह मोतियों से तो चतुर लोगों ने हमारे आगे बैठे हुए हमारे भाई, कुर्सियां हटाई बहनें और माताओं और भाइयों, और 2000 कुर्सियों में से 1500 कुर्सियों को हटा दिया गया। इसमें हम सब ओबीसी वक्ताओं की सूची में के लोग, जिसमें डूंगरमल सैनी, बाबा जैसे लोगों के भी नाम गायब थे। जाती है एक साथ वक्ताओं की सूची में बहुत ही खुशी का समय है। ओबीसी के अन्य निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे राजस्थान के सीएम सामान्य अशोक गहलोत, जिन्होंने 5 साल स्वामी का मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ऐसा इस तरह के लोगों को भी वक्ताओं में स्थान नहीं मिला। हम चाहते हैं हमारा तो मंच पर भी और हमारी कांग्रेस की सरकार फिर आए। मंचासीन लोगों में बहुत से मूल ओबीसी के जो चेहरे हैं कड़ से कड़ लगा वो दिखाई नहीं दिए, जो क्या संकेत दे रहे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी ही जाने। लेकिन रफीक मंडेलिया, जब कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया वहां पहुंचे तो भीड़ की स्थिति देखकर उनका मूड जरूर खराब हुआ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। खैर, ओबीसी का ये सम्मेलन क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं, ये तो आयोजक जाने या कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जाने। लेकिन इस सम्मेलन में लोगों की भागीदारी का अभाव आने वाले चुनाव में कई प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर कर गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ओबीसी ऐसा है जो संघर्ष सड़कों पे करेगा, लेकिन इस तानाशाही सेंट्रल की सरकार को याद दिलाएगा कि ओबीसी में कितनी ताकत है। ओबीसी, यह सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस भारत में जिस दिन राज किया, राज कांग्रेस के हाथ में आया, तो इन्होंने गरीबों का। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, हमने 10 साल से केंद्र में जो सरकार मोदी की है उसमें हमें सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिया, महंगाई दी भरपूर। और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री है जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, चिरंजीवी योजनाएं, महिलाओं का आधा किराया है, वर्दों की पेंशन 1000 रुपया और अन्नपूर्णा रसोई, इंदिरा रसोई 8 रुपये में 50 योजनाएं ऐसी लागू की है। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी 30 साल से
यहाँ भुगत रहे हैं। अब की बार कांग्रेस को जिताकर हमारी एकता का विराजमान। हमारे बीच में चूरू नगर परिषद की सभापति पायल जी सैनी साहब पहुंचे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा आप मंच पे विराजे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें। मंच पर विराजमान प्रथम नागरिक सभापति महोदया आदरणीय आसाराम जी, हिदालाल जी तंवर, पूर्णमल जी सोनी, रामेश्वर रामसरा, चंद्रमल जी, वंदना जी, समस्त मंच ओबीसी वर्ग के सभी महानुभावों का ओबीसी सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस कड़ी में हम सबको पता है कि 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। उसके अंदर हमारे अधिकृत प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना के हमारे चूरू में हमारे बीच में एक बार फिर से विश्वास दिलाकर और प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच उनको भेजा है। तो हम सबको रफीक जी मंडेलिया को इस बार विधानसभा पहुंचाना है। यही उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुने। मेरे पूर्व वक्ताओं ने योजनाओं के बारे में बताया। जो अशोक जी गहलोत ने गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, सर्व समाज के लिए योजना चलाई, जबकि बीजेपी पार्टी हमारे हक अधिकार पर डाका डाल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें मुख्य काम करना है। हम कांग्रेस पार्टी को अपन मतदान करना है और गांव-गांव में जाके सगला ने प्रयास करना है। कैसे लोगन समझावा इया को नहीं यार, हम तो वोट दी उन बन अपन तो को निका कहे बिना भाईडो पार कौन पड़ेगी। अपन आगे बढ़ना है, जब तो कांग्रेस ने जिता के भेजनी है तभी आपनो काम होएगो। जय हिंद, जय भारत। चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरदिल अजीज और युवाओं की आशा की किरण भाई रफीक जी मंडेलिया हमारे बीच। रामेश्वर जी प्रजापति रामसरा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भाई रफीक जी मंडेलिया ने इनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर आसीन ओबीसी समाज के अग्रणी नेता सिरमौर भाई मैं भाई नारायण जी बालान से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आगे कोई खाली कुर्सियां नहीं रहे। सभी पीछे से सभी लोग, सभी बंधु पीछे बैठे हैं। आगे आके कोई भी आगे की कुर्सियां खाली नहीं रहे। दाहिनी ओर मेरे बंधु जो खड़े हैं वो सारे इधर खाली जो कुर्सियां पड़ी है उन पर आके विराजें। धन्यवाद। ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भाई विनोद जी सैनी भी यहाँ उपस्थित है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ओबीसी समाज के आज की सभा के मुख्य आकर्षण भाई रफीक जी मंडेलिया, मंचस्थ आज की मीटिंग के अध्यक्ष जी रामेश्वर जी प्रजापति जी, चेयरमैन श्रीमती पायल जी सैनी,
हमारे आज के आकर्षण है रफीक जी मंडेलिया, सम्मानित मंच, सभा में बैठे जन समूह। आज भाई चंद्रमोहन जी ने बताया इस परिवार का एक ही पेटी तो आप ही भरेंगे और जो लीडर निकलेगा वो वोटों की पेटी से निकलेगा। और महिलाओं को मैंने इसलिए सम्मिलित किया है कि आने वाला भविष्य आपका है। हम होंगे या नहीं होंगे, आप में से चूरू जिले की 3 विधायक कैंडिडेट महिला होगी, आप में से 11 में से 6 चेयरमैन महिला होगी। आज तो पायल जी एक है, चूरू जिले की 11 म्यूनिसिपैलिटीज में 6 महिलाएं होगी। तो आने वाला जो समय है वो मेरे युवाओं का और महिलाओं को समर्पित है। और जो तबका इनको साथ लेके चलेगा, महिला के बारे में हम तो शिक्षा ही दे रहा, बहुत से लोगों की 3 पीढ़ी के साथ काम करने का अनुभव है। आजी जी ने जब 2008 में अग्रसेन में एक बैठक की थी, उस वक्त के विधायक का इतना टेरर था, पूरी कॉलोनी पति पत्नियों की हुआ करती थी, बदली के नाम से ही सांप सूंघ जाता था। तो भीड़ में आदमी जुटाने मुश्किल थे हमारे लिए। लिखमाराम में एक बार आए और उनके पास ही मेरा था, तो मुझे यह कहा कि ये पता भी नहीं था कि आज मीटिंग है। तो हमने पार्क में किया कि लोगों को कहीं ये ईर्ष्या नहीं हो जाए कि ये मीटिंग यहाँ नहीं यहाँ हो। और पार्क में सुंडा में ये 10-20 आदमी हम पहली मीटिंग में हुए। और आज मैं रफीक जी को ये कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव में आपका और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा। जिस अग्रसेन में मीटिंग होने के लिए स्थान नहीं था और वहां प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, चूरू में पहले चुनाव में ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई रामेश्वर जी रामसरा एवं समस्त मंचस्थ अतिथियों, साथियों, अभी हम लोगों ने भाई चंद्रमोहन जी ने विस्तार से बताया, सारी बातें सुनी और उसके बाद अपन ये मंथन करें, मनन करें कि ओबीसी को जो जगाने का एक नारा दिया है और सभी को यहाँ इकट्ठा किया है, घर जाके ये विचार करें कि यार अपना एक ओबीसी का जो यहाँ एक मुख्यमंत्री बना है और आज तक जीवन ओबीसी के हितों के लिए जी रहे हैं, उसी पार्टी के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई गिरधारी लाल जी जो यहाँ कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, अपनी पार्टी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे और उनसे भाई गिरधारी जी से निवेदन करूंगा, गिरधारी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 लाइन में अपनी बात कहें। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी, समय सीमा है, मेरी मातृशक्ति को देरी हो रही है, काम में गांव से आए हुए कार्यकर्ताओं को देरी हो रही है, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए 2 लाइन की पंक्ति में धन्यवाद दें। हेलो, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में चूरू तहसील के गांव से पधारे मेरे भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे कार्यकर्ता मुझे संयोजकों ने बांध दिया कि ज्यादा नहीं बोलना, तो मैं इतना निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को जो हमारा ये विधानसभा का चुनाव है, उसमें पिछली बार हमसे कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को पूर्ति करते हुए और भाई रफीक मंडेलिया को और विजय बनाएं, क्योंकि हम सब ओबीसी के लोग ये चाहते हैं। आशाराम जी सैनी साहब, चंद्रमोहन जी सैनी साहब, चानन जी, गिरधारी जी,
रामेश्वर जी प्रजापत जी, आदुराम जी, वंदना जी, सरोज जी, नरेंद्र जी, ओंकार जी, सभी को सम्मानित मंच कहकर संबोधित करती हूं क्योंकि समय की सीमा है। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित समस्त महिला शक्ति, बुजुर्ग, युवा शक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 25 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं और हम सभी लोग आज आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं कि आपको कांग्रेस की सरकार को फिर से रिपीट करना है। कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के हाथ और मजबूत करने हैं। मूल ओबीसी का आज जो ये सम्मेलन रखा गया है, इस सम्मेलन का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो जीतती है या हारती है तो उसके जो निर्णायक वोट है वो हमेशा मूल ओबीसी के ही रहते हैं। और मूल ओबीसी के द्वारा आज जो आप इतनी संख्या में आकर भाई रफीक जी मंडेलिया को समर्थन दे रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि चूरू से कांग्रेस बहुत अधिक मतों से जीतेगी। हमारे लिए बड़े वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, 25 तारीख को मतदान का दिन है, आप सबको पता है। 25 तारीख को आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देके, अशोक जी गहलोत साहब को वोट देके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रफीक मंडेलिया को जिताना है और रफीक मंडेलिया पे एक एहसान करना है और वो रफीक मंडेलिया आपको 5 साल वो एहसान का बदला चुकाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी, हमारे नेताओं ने बताया, आप सबको पता है। आज इस चुनाव के अंदर हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, अशोक जी गहलोत साहब की सरकार, उसके खिलाफ बोलने के लिए किसी भी एक वोटर या भारतीय जनता पार्टी के पास एक शब्द भी नहीं है। मैं छठा चुनाव लड़ रहा हूं हाजी साहब का और मेरा। मैंने देखा है सरकार की भी खिलाफत होती है, मुख्यमंत्री की भी खिलाफत होती है, लेकिन इस चुनाव में ये पहली बार देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ किसी के पास शब्द नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आम आदमी को टच किया है, गरीब को टच किया है, महिलाओं को किया है, किसान को किया है, युवाओं को किया है, हर आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। अब मैं बात करूंगा चूरू विधानसभा की। चूरू विधानसभा के अंदर 30 साल से एक आदमी को आप चुन के भेज रहे हैं और 30 साल का समय कम नहीं होता दोस्तों। 30 साल के अंदर इस चूरू का कितना सुधार हुआ और कितना होना चाहिए था, ये आप सबको पता है। चूरू के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, ये देखने को मिल रही है। एक समय हमें 5 साल का बीच में मिला था, 2008 से 2013 तक। उसके अंदर हमने क्या विकास किए, क्या क्या काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो हमारे आने वाली जनरेशन याद करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चूरू के विकास के लिए, चूरू के काम के लिए और चूरू विधानसभा के सम्मान के लिए आपको बदलाव लाना होगा और बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए आपसे विनंती है कि इस बार रफीक मंडेलिया पे मेहरबानी करे, बदल के देखे। बदलोगे तो चूरू का विकास होगा, चूरू के काम होंगे और आप लोगों का सम्मान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के कोई भी काम होंगे, आप रफीक मंडेलिया के पास सीधे आ सकते हो, किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है, कोई को बीच वाले को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रफीक मंडेलिया आपका काम करेगा और आपका सम्मान करेगा। मैं गाँव में जब गया तो गाँव में एक आवाज आई कि भाई साहब एक बात बताइए, तारानगर के अंदर नहर का पानी आ सकता है तो चूरू में क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने कहा है चूरू के देहात के लोगों को कि जब तारानगर नहर आ सकती है तो चूरू में भी नहर आएगी। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैं जीत के गया और राजस्थान में सरकार बनी तो चूरू में नहर का पानी ला के रहूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और चूरू में हमें विकास करने हैं और मैंने कहा चूरू शहर को ऐसा बनाऊंगा कि जब लोग घुसेंगे चूरू के अंदर तो उनको लगना चाहिए चूरू भी एक शहर है। अब आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं कर, आपको बहुत समय हो गया है।
एक अपील फिर करना चाहता हूं। 22 तारीख को जयपुर रोड पे अपना आरके रिसोर्ट के बगल में हमने सभा रखी है। उसके अंदर प्रियंका जी गांधी, अशोक जी गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और भी हमारे नेता सब आएंगे। आप सबको आज ही न्योता दे रहा हूं कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर उसका हमारी नेता का सम्मान बढ़ाएं। और मैं महिलाओं से, मेरी माताओं बहनों से अपील करना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी चूरू के अंदर पहली बार आ रही है तो महिलाओं की उपस्थिति दिखाना बहुत जरूरी है और ये करके दिखाना है कि चूरू की महिलाओं को महिला का सम्मान करना आता है, ये हमें दिखाना है। आप लोग सब 22 तारीख को प्रियंका जी की मीटिंग में पहुंचे और समय 10 बजे का है और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर और सभा का सम्मान बढ़ाएं, हमारे नेताओं का सम्मान बढ़ाएं। और आपसे पुनः एक अपील कि आप लोग सब रफीक मंडेलिया बन के रफीक मंडेलिया पे एहसान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मत देने की कोशिश करें और अपने साथी से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें, अपने समाज वालों से कहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आप लोग आए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। अभी 2 मिनट रुकेंगे, सिर्फ 2 मिनट। आज की सभा के अध्यक्ष जी रामेश्वर जी प्रजापति। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं भाई रफीक जी को विश्वास दिलाता हूं कि भाई साहब ये जो कार्यकर्ताएं हैं वो एक एक कार्यकर्ता 50-50 वोटों को उल्ट फेर करने वाले कार्यकर्ता हैं। इनको यदि आप साथ रखोगे तो ये आपको कभी भी नहीं हारने देंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरा 35 साल का कार्यकाल है कलेक्टेड का। जो यहाँ व्यक्ति आए हैं वो सारे मुख्य व्यक्ति आए हैं। मैं आप लोगों थोड़े से समय में आप यहाँ पधारे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे गांव में एक प्रकरण हो गया था। ये पायल सैनी और ये हाजी मकबूल मंडेलिया, इनका परिवार यदि हमें साथ नहीं देता तो गांव छोड़ना पड़ता। तो साथियों, एक तरफ तो वो पार्टी है जो शांति भाईचारे में विश्वास नहीं रखती है और दूसरी वो पार्टी है जो आपस के भेदभाव को मिटाती है। बस कम बोले को ज्यादा समझना। और भाई साहब, मैं ये चाहता हूं कि हमारे सारे कार्यकर्ता ये मूल ओबीसी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता इसीलिए आने वाली 25 नवंबर को कांग्रेस के हार के निशान पर बटन दबाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से लाने और ये मांग करते हो आप राष्ट्रपाल से कांग्रेस को सरकार की को लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से आएंगे और उनकी बात करनी उनकी समय फिर से आएंगे और उनकी बात करनी उनकी समय काफी लंबा हो चुका है। इसीलिए आने वाली 25 नवंबर को कांग्रेस के हार के निशान पर बटन दबाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से लाने और ये मांग करते हो आप राष्ट्रपाल से कांग्रेस को सरकार की को लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से आएंगे और उनकी बात करनी चेयरमैन और अंग्रेज के घर पर कभी और एक का धागा नहीं पड़ा। अब राजस्थान में कांग्रेस की
सेवा कर रही है। साथियों, हम उनके